Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is important for IGNOU MA Sociology second year student. आप लोगों की जो दिसंबर सेशन के एग्जाम पोस्टपोन होकर आपके अपकमिंग मंथ में होने हैं, उसके लिए यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल है ऑफ ऑल द सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर एज वेल एज सेकेंड ईयर. तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप लोग वो प्लेलिस्ट पहले देख सकते हैं सो दैट यू कैन कवर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम देयर. ये जो आपके टॉपिक अब मैं अपलोड कर रही हूँ ये भी हम लोग वहीं पे प्लेलिस्ट में ऐड ऑन कर देंगे. और ये जो सब्जेक्ट है आज की क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, दिस इज फॉर MSOE 4 यानी अर्बन सोशियोलॉजी. ये आपका जो क्वेश्चन है, दिस इज नेचर ऑफ अर्बन पॉवर्टी इन इंडिया. यहाँ पे मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी, इसके कुछ डेटा फैक्ट्स फिगर आप लोगों के बीच प्रेजेंट करूंगी सो दैट अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो हमारे पास एक अच्छा कंटेंट अवेलेबल हो टू राइट डाउन द आंसर. So what is the question? Explain or mention or tell about the nature of the urban poverty in India. तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जो मैंने टिप्स बताए थे आप लोगों को आंसर राइटिंग के, उसमें मैंने बोला था जो मेन चीज पूछी गई है फाइंड आउट कि वो पूछना क्या चाह रहा है. और देन जो वो पूछना चाह रहा है आपको क्या करना है, आपको उसका सबसे पहले मीनिंग मेंशन करना है. तो यहाँ पे हमारे पास वो सबसे पहले क्या पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है अर्बन पॉवर्टी होता क्या है. सिंपल सी बात है, अर्बन पॉवर्टी एक पॉवर्टी है जिसमें हमें ये देखना है कि जो शहरों में सिटीज में जो पुअर हैं, ठीक है, वो कौन है और कितने हैं, ये बात यहाँ पे करनी है. तो और यहाँ पे आप देख सकते हो अर्बन पॉवर्टी इज अ फॉर्म ऑफ पॉवर्टी दैट कैन बी सीन इन द मेगा सिटीज. यहाँ पे जो हमारा अलग अलग प्लान्स चलते हैं, प्लानिंग कमीशन जो आज की डेट पे नीति आयोग है, ये जो प्लान बनाते हैं, तो यहाँ पे 5th 5 ईयर प्लान जो कि 1974 से 79 तक सेटअप किया गया था, उस पर्टिकुलर प्लान का एक मेजर ऑब्जेक्टिव था पॉवर्टी को खत्म करना. अब एक मिनिस्ट्री है हमारी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन. उस मिनिस्ट्री की अगर एक रिपोर्ट देखें तो ये बोला गया 2001 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि 23.5% जो अर्बन हाउस होल्ड है वो क्या है, वो स्लम ड्वेलर्स हैं. और लेकिन 2011 तक ये कितना हो गया, ये 17% हो गया. कुछ डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आंसर को इन्हांस करने के लिए. सो दिस इज द थिंग जो हमने यहाँ पे मेंशन की है. फिर इसके कॉजेस क्या हैं. देखिए ये जो टॉपिक है ना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट हु आर टारगेटिंग यूपीएससी. आप यूपीएससी टारगेट कर रहे हो, स्टेट पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे भी ये कुछ कंटेंट्स और इन्फॉर्मेशन जो है, डेटा जो है, वो आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प करने वाला है. तो इस चीज को थोड़ा अच्छे से हम लोग माइंड में लेके चलेंगे. कॉजेस क्या है हमारे पास, कॉजेस है कि माइग्रेशन हमारे यहाँ कंट्रोल नहीं है, पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लोग बहुत ज्यादा ड्यू टू द डिफरेंट रीजन ना, एजुकेशन अच्छी चाहिए, जॉब अच्छी चाहिए, अलग अलग रीजन के लिए लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं. तो अनकंट्रोल माइग्रेशन एक रीजन है इस चीज का. दूसरा, इन्वेस्टमेंट नहीं होती है सही जगह जहां होनी चाहिए. एजुकेशन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने में इनमें पैसा नहीं लगाया जा रहा है. और क्योंकि इनमें पैसा नहीं लगाया जा रहा है तो लोगों के पास स्किल्स नहीं आ रही है. स्किल्स नहीं आ रही है तो दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर जॉब, और जॉब नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पे पॉवर्टी भी एग्जिस्ट करेगी. तो यही चीज है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन क्वालिटी एजुकेशन एंड बेसिक सर्विसेज लाइक हेल्थ, सैनिटेशन, स्किल ट्रेनिंग एक्सेट्रा. देन विल टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट. यहाँ पे जो है वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है विलेजेस में, प्रॉपर विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दैट्स वाई तो पीपल आर माइग्रेटिंग. विलेजेस में बेटर ऑप्शंस अवेलेबल चीज़ों के नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, और इसके अलावा आप कह सकते हो एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है. ये सब चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं. यहाँ आई ओनली मेंशन द नेम ऑफ द पर्टिकुलर, हेडिंग ऑफ द पर्टिकुलर कॉजेज. आप इसके आगे इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी कर सकते हो, जो बातें मैं बोल रही हूँ वो लिख के. देन लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग. गवर्नमेंट अलग अलग प्लान चलाती रहती है, देखो इंदिरा गांधी आवास योजना, ऐसे अलग अलग प्लान चलाती है जिससे लोगों को क्या मिले, लोगों को पीएम आवास योजना, घर मिले. क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम है हाउसिंग की यहाँ पे, ठीक है, हाउसिंग की प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से सबको प्रॉपरली हाउस रहने के लिए एक उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से अवेलेबल नहीं है. फिर यहाँ पे क्या बोला कि यूएन ने एक सर्वे किया था वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को लेके 2007 में, जिसने ये बोला था कि बाय 2030 तक 40.76% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू रिजाइड इन अर्बन एरियाज. कि मोस्टली लोग क्या कर जाएंगे, अर्बन एरियाज में शिफ्ट कर जाएंगे. अब इंडिया की बात करें, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की ही बात की जा रही है, तो मुंबई में सबसे ज्यादा अर्बन माइग्रेशन देखने को मिलता है, फॉलोड बाय दिल्ली. मतलब लोग सबसे ज्यादा माइग्रेट होके आर गोइंग टू मुंबई, एंड देन सेकेंड नंबर पे दिल्ली आ रहे हैं लोग माइग्रेट करके. तभी आप देखते हो ना कि ये जो सिटीज हैं ये क्या है, ये ओवर क्राउडेड हो गई हैं, यहाँ बहुत भीड़ है, और बहुत भीड़ है, लोग रह नहीं पा रहे हैं. तब आपको बहुत सारे अलग अलग घर बनाने पड़ रहे हैं, छोटे छोटे घर बन रहे हैं. डेंसिटी जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रही है. क्यों, क्योंकि कम कम एरिया में ज्यादा ज्यादा लोग रह रहे हैं. मुंबई में जो आप देखते हो चॉल वाला सिस्टम है वो यही तो है,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। स्लम एरियाज डेवलप हो जाते हैं इस वजह से। इसके बाद आप देखते हो स्टेट क्या कर रहा है अर्बन पुअर के लिए, व्हाट स्टेट इज डूइंग फॉर द अर्बन पुअर। स्टेट क्या कर रहा है, स्टेट मतलब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जा रही है। तो सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट आर रनिंग मेनी प्रोग्राम्स टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ द पुअर। ये बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम चला रहे हैं जिससे इनको एजुकेशन मिले, इनकी हेल्थ अच्छी हो, इनको प्रॉपर खाने पीने के लिए चीज़ें मिलती रहे, इनको घर मिल जाए। आप देख रहे हो रूरल एरियाज में भी कोशिश की जा रही है कि हर घर बिजली पहुंचे, हर घर सिलेंडर सीएनजी कनेक्शन सिलेंडर कनेक्शन पहुंच जाए। ये सब क्या है, ये सब उनकी लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए ही तो है, जिससे कि एक तो कंट्री का डेवलपमेंट हो, कंट्री में लाइफस्टाइल अच्छा हो, प्लस माइग्रेशन भी कंट्रोल्ड में रहे, वहीं रूरल एरिया में ही उनको सारी फैसिलिटीज जो है वो पहुंचे। तो आप ये सब भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। तो ये चीज़ है, सेंटर एंड स्टेट वर क्विक टू अनाउंस अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव इन फॉर्म्स ऑफ कैश ट्रांसफर भी करते हैं उन्हें, सब्सिडीज वगैरह भी आप दे रहे हो, पैसे भी दे रहे हैं उनके अकाउंट में डाल रहे हैं, फूड राशन भी दे रहे हैं, प्लस उनको टेम्प्रेरी बेसिस पे शेल्टर भी देके चल रहे हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और स्टेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू भी ये मेक श्योर किया जाता है कि उन तक प्रॉपर एजुकेट राशन सिस्टम पहुंच पाए। पीएम आवास योजना इज ऑल्सो प्लान जिसके थ्रू कोशिश की जाती है कि उनको प्रॉपर हाउसिंग मिल सके, अफोर्डेबल उनके बजट में आ सके चीज़ें। तो अफोर्डेबल रेंटर हाउसिंग स्कीम पे बात की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे हम पीएम स्वनिधि स्कीम देखते हैं जिसमें ये बोला जाता है कि प्रॉपर जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, क्योंकि वो भी पॉवर्टी के बहुत नियर बाय होते हैं, कि जो है डिपेंड करता है कि अगर उनको प्रॉपर वर्क नहीं मिला तो उनका भी क्या रहेगा, उनके पास प्रॉपर काम नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं अरेंज कर पाए और अर्न नहीं कर पाए, तो वो भी पॉवर्टी बहुत सीरियस पॉवर्टी की सिचुएशन फेस कर सकते हैं। तो इसके थ्रू यहाँ पे बोला गया कि उनको हम क्रेडिट ईजी कंडीशन पे प्रोवाइड कराएंगे। फिर ये चीज़ ठीक कैसे हो सकती है, आप अर्बन पॉवर्टी की बात कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ अगेन हेडिंग्स लिखी है, आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। रूरल एरिया में जो पीपल है उनकी लाइफ इंप्रूव करो, जो गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है, तो हमें उस चीज़ पे थोड़ा सीरियस फोकस करके चलना चाहिए। अपनी इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इंक्रीज करनी चाहिए, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा। यू शुड ट्राई टू इनकलकेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल। अर्बन पुअर के लिए कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट है, जॉब है, पैसा आएगा तो पॉवर्टी अपने आप चली जाएगी। प्लस अर्बन प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, स्लम रिहेबिलिटेशन की बात करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, हमें एट लास्ट कंक्लूड करना है। आपने बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी बातें कर दी, तो अब हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू गिव अ कंक्लूजन टू अवर आंसर। तो व्हाट इज द कंक्लूजन जो हम यहाँ मेंशन करेंगे, कि अर्बन पॉवर्टी जो है ये मोर अलार्मिंग है डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे कि हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है। ये बहुत सीरियस सिचुएशन है, वी नीड टू फोकस ऑन दिस। अगर नहीं फोकस करोगे तो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। तो टू क्योर दिस हमें पॉलिटिकल विल, मतलब जो आपके लीडर्स होते हैं, इन सबको भी इस चीज़ पे फोकस करके चलना चाहिए, बिकॉज दे विल मेक द प्लान, पॉलिसीज, एक्ट वगैरह ये लोग बना के चलेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, स्किल और एजुकेशन, ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड हैं सो दैट ये सिचुएशन क्योर हो पाए। सिर्फ एक चीज़ से, एक फैक्टर पे फोकस करके हम इसको क्योर नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द आंसर। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेचर ऑफ द अर्बन पॉवर्टी इन इंडिया, तो आप इस तरीके से कुछ पॉइंट्स लिख के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। होप इससे आपकी हेल्प हुई होगी, आपको कुछ कंटेंट बेटर मिला होगा जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। तो इफ़ यू वांट मोर सच वीडियोस लाइक दिस, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको डाउट है विच यू वांट मी टू कवर इन द वीडियो, तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। रेस्ट कीप सपोर्टिंग द चैनल। इफ़ यू ऑल ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो तो डू लाइक द वीडियो और इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आज की वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही होगी, आई थिंक ये विजिबिलिटी का रहेगा कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन हिल रही होगी। सो देर इज सम प्रॉब्लम एज आई टोल्ड यू कि थोड़ा सा नई जगह पे शिफ्टिंग वगैरह हुई है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट और सेटलमेंट करने में इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। स्टिल आई एम ट्राइंग कि आप लोगों के पास वीडियो पहुंच सके, क्योंकि एग्जाम अपकमिंग मंथ में आने वाले हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस चीज़ के रिगार्डिंग। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट दिस। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।